हाय, मेरा नाम है दीपक कुमार। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर। आज अपन बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती क्या है, इसका मैथमेटिक्स में क्या यूज है। तो ये एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. अब बच्चे सोचेंगे सर गुरुजी ने क्या बोल दिया, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो इसको समझने से पहले अपन बात करते हैं सबसे पहले कंपोजिट नंबर की। तो जो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, क्योंकि जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो होते हैं मोर देन टू फैक्टर। मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर के का मीनिंग है कि ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा क्या हो, फैक्टर हो। जैसे मान लो 1, तो 1 तो 1 से ही डिविजिबल होगा, तो ये तो होगा नहीं। 2 की बात करते हैं, 2 1 से भी डिविजिबल होता है और खुद यानी 2 से भी होता है, तो ओनली टू फैक्टर है तो ये भी नहीं होगा। 3 की बात करें तो 3 1 से होगा और अपने आप से भी होगा, लेकिन ओनली टू फैक्टर ही आ रहे हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर में तो क्या मोर देन टू फैक्टर यानी ज़्यादा होने चाहिए। यदि 4 की बात करें तो 4 देखो 1 से भी होता है, 2 से भी होता है और अपने आप से भी होता है, तो 4 आपका क्या है, कंपोजिट नंबर। जैसे 5 की बात करें तो 5 1 और अपने आप से होगा तो ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है। 6 की बात करें तो 1 2 6 3 एंड 6 यानी 2 से ज़्यादा ये क्या हो रहा है, डिविजिबल। तो ऐसे कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो आपके क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। अब इसी में ही यदि एक चीज़ और अपन देखें, जैसे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर प्राइम नंबर का होता है ओनली टू फैक्टर। ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर की बात करें तो देखो, जैसे इसमें मैंने बात की थी 1, तो 1 का तो फैक्टर ही 1 होगा, यानी ये तो एक से ही होगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 2 की बात करते हैं तो 2 देखो 1 से भी है और अपने आप से भी है, लेकिन इसके दो ही फैक्टर बन रहे हैं, तो 2 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। 3 1 और 3, तो 3 भी आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। यानी कंपोजिट नंबर तो वो होते हैं जो कि जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, और प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके ओनली टू फैक्टर हो। अब इसको अपन वापस रीड करते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर यानी जितने भी कंपोजिट नंबर है, यानी दुनिया के जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनकी यदि अपन बात करें तो कैन बी एक्सप्रेस का मतलब है यदि आप उसका फैक्टराइज करोगे तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी प्रोडक्ट, तो वो आपके किसके फॉर्म में आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे 4 2 0, तो 4 2 0 का अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करके करते हैं तो देखो 2 से करते हैं स्टार्टिंग में, तो 2 या गया 10, वापस करो 2 से 1 0, अब 2 का जा नहीं रहा तो अब कितने से जाएगा, 3 से करो 35, 5 से करो 7 और फिर वापस 7, यानी 4 2 0 का यदि अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो अपने पास क्या क्या आया, 2 इंटू 2 3 5 एंड 7, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। तो देखो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर यदि आप उसका फैक्टराइज करते हो तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो जो उसका फैक्टराइज होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में। तो ये वाली जो चीज है अपनी, ये वाली, ये है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी जो नंबर है वो ओनली क्या है, प्राइम नंबर। देखो 2 3 5 7 ये सारे क्या है, प्राइम नंबर। तो आप बोल सकते हो
कि कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब देखो आगे इसने क्या लिखा है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी जो भी फैक्टराइजेशन होगा वो एक यूनिक होगा, यानी इस वाले नंबर का ओनली यही फैक्टराइजेशन नंबर हो सकता है। जैसे देखो 420, इसको यदि मान लो मैंने ऐसे लिखा स्टार्टिंग में, जैसे 3 से कर दिया मैंने, तो कितना आ जाएगा, फिर वापस करो 2 से, अब कर दो 5 से कर दो, अब 2 से कर दो, और अब 7 से। तो देखो 420, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7। यदि इसका भी देखो तो 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब देखो आगे क्या लिख रखा है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, यानी कहने का मतलब है कि आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिखो, यानी इसके अलावा जैसे आपने इसमें किया तो इस वाले ऑर्डर में था, अब इसके अलावा चाहे ऑर्डर कोई भी हो, देखो संख्याएं जो डिजिट आपकी वो सेम है, जैसे इसमें 3 की पावर 1, इसमें भी 3 की पावर 1, इसमें 2 की पावर 2, इसमें भी 2 की पावर 2, इसमें 5 की पावर 1, इसमें भी 5 की पावर 1, इसमें 7 की पावर 1, इसमें भी 7 की पावर 1। तो देखो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑफ अकर, यानी जरूरी नहीं है कि एक ही क्रम में हो, इसके अलावा दूसरा ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन आपका जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा, एक अकर होगा। तो कंप्लीटली यदि अपन इसकी बात करें तो बोल सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर, यानी कैसे भी कंपोजिट नंबर हो उनको आप यदि फैक्टराइज करोगे तो उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में यानी व्यक्त कर सकते हो, यानी लिख सकते हो। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज ए यूनिक, यानी जो भी आपका फैक्टराइजेशन होगा वो एक यूनिक होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑफ अकर, यानी उसका ऑर्डर इसके अलावा कैसा भी हो, लेकिन नंबर जो आपके डिजिट है वो प्राइम ऑफ फैक्टर होने चाहिए, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होना चाहिए। अब आगे एक नोट लगा कि मैंने एक चीज लिखी है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज कॉल्ड ए यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, यानी जो आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती है वो ही आपकी फैक्टराइजेशन थ्योरम कहलाती है, या बोल सकते हो आप फैक्टराइजेशन थ्योरम ही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो सकती है। अब देखो यदि मैं आगे कंप्लीटली इसको लिखूं तो मैं बोल सकता हूं कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू, कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी इसको मैं एक, ये आपका एक कंप्लीट क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो आपके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिखे जाते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था। ठीक है, यदि आप और भी एग्जांपल लेने चाहो जैसे और ले सकते हो, और भी ले सकते हो, कैसे, जैसे 24, तो 24 का आप फैक्टराइज करोगे तो देखो 24 का मैं वापस करके दिखाता हूँ आपको, 2 से करोगे तो 12, वापस 2 से करो 6, वापस 2 से करो 3, वापस 3 और 1, तो 24 का कितना बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 3। ठीक है, तो ये लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, तो इसमें लिख सकते हो 2 एंड 3 आर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अपने इसमें यही है। तो आप सभी को कैसा लगा वीडियो, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।